अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है लीव इनकैशमेंट किधर गई, सैलरी इंक्रीज का क्या बना। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मुतल्लिक़ कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक और सुनाएं, तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। लीव इनकैशमेंट किधर गई? दरअसल वो कहते हैं ना कि अगर कोई यानी कि एम्प्लॉइज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए या कोई ऐसा सिनेरियो पैदा कर दिया जाए कि वो अपनी जो चीज़ें डिमांड कर रहा होता है तो उसको वो भूल जाता है। तो इसी तरह हमारे साथ हुआ है कि हमारी सैलरी जो है वो डिलेइंग टैक्ट अपनाकर हम लीव इनकैशमेंट से, इसको दस्तबरदार तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि हम तकरीबन भूल चुके हैं। हमारी लीव इनकैशमेंट की शीट्स जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तैयार पड़ी हैं और हायर अथॉरिटी उनको मंगवाई नहीं रही। हम देख रहे हैं कि हमारी लीव इनकैशमेंट आ जाए। अब 11वां महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन लीव इनकैशमेंट का कहीं कोई भी सिनेरियो नहीं है, ना कहीं कोई उसकी कोई हलचल है, ना कोई थोड़ी सी जुम्बश है कि लीव इनकैशमेंट जो PHFMC एम्प्लॉइज को वो मिलनी है, आया कि वो कब मिलनी है। इवन के हायर अथॉरिटी को भी ये अभी तक मालूम नहीं है कि लीव इनकैशमेंट जो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन है इनको कब मिलनी है। ये हमारा यानी कि हाल है और हमारा फ्यूचर तो पहले ही आप लोगों को पता है कि कैसा है, क्योंकि ना हमें ग्रेजुएटी पेंशन मिलनी है और ना ही हमारे जो डिफरेंसेस है सैलरी का वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमें यानी कि कोई सी दूसरी जगह पर फंसाकर हमारी जो जेन्युइन चीजें हैं वो हमें भुला देते हैं। वो हमें ऐसे कर देते हैं कि वो हमारी वो जो यानी कि नज़दीक होती है, यानी कि हमारी सैलरी जैसे है, उनको वो डिलेइंग टैक्ट अपनाकर हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारी, हम जो डिमांड करते हैं वो पीछे चली जाती हैं। तो लीव इनकैशमेंट का किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये है कि हायर अथॉरिटी डिमांड ही नहीं कर रही। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आया कि उसकी मीटिंग्स नहीं हुई है। बाकी ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो वो अप्रूव की हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव की हुई है, ये नहीं है कि उन्होंने की नहीं हुई। लेकिन ये है कि स्टिल हमारा वैसे के वैसे ही पड़ा है वो केस भी, उसको कोई भी यानी कि हल्की सी जुम्बश भी नहीं नजर आ रही कि उसको कोई हल्की सी जुम्बश ही हो, उसमें कोई हल्की सी हरकत ही हो उसमें। और हमारे एम्प्लॉइज जो है वो बेचारे क्या करें, जब उनको टाइमली सैलरी नहीं मिलेगी तो वो सैलरी के पीछे ही दौड़ेंगे, वो बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। और ये जो है एक कह लो कि ये भी एक तरीका है कि इनको किसी ऐसे काम में उलझा दिया जाए कि वो जो डिमांड कर रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं वो भूल जाए। तो हम भूल गए हैं। हकीकत वाली बात है, कोई भी मुझसे ये नहीं पूछता कि हमारी लीव इनकैशमेंट कब मिलनी है। आधा साल तो गुजरने को है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारी लीव इनकैशमेंट पर कोई भी हायर अथॉरिटी में, हेड ऑफिस में वर्क नहीं हो रहा।
जाहिर है कि वहां पर वर्क होगा तो हमें कुछ ना कुछ उम्मीद होगी, हमारे वो अकाउंटों में यानी कि शिफ्ट होंगे। लेकिन जब वर्क ही नहीं होगा तो क्या हमें उम्मीद होगी? और हमारी सैलरी भी आज 5 तारीख होने को है, लेकिन ये है कि वो भी अक्टूबर की हमारे अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुई। पिछली दफा जो सूरत हाल थी वो आप लोगों को मालूम ही है। हम आते हैं अब सैलरी इंक्रीज के मुतालिक। सैलरी इंक्रीज देखो कैसा उलझाया है। सैलरी इंक्रीज का भी कोई नहीं पूछ रहा कि कब होनी है, क्योंकि हमें वो सैलरी डिलेइंग टैक्ट अपनाकर हमें उलझा ही उधर दिया गया है। हमारे जो जिस पर हमने यानी कि नजर रखनी थी, जिस पर हमने अपना फोकस करना था, सैलरी इंक्रीज पर, उस पर कोई फोकस नहीं रहा। क्योंकि हमारे साथ हायर अथॉरिटी ने किया ही ऐसे है कि हम इसको भी, ये तो नहीं मैं कहूंगा बिल्कुल भूल गए हैं, लेकिन इसको भी तकरीबन भूल चुके हैं। तकरीबन हम भूल चुके हैं और इस पर भी हमारा कोई फोकस नहीं है। और हमारी जब कबीना मिलती है हायर अथॉरिटी से तो उन्हें जस्ट बावर करा दिया जाता है कि ये चीजें आपको मिलेंगी जरूर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पीएचएफएमसी का इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो जुलाई से स्टिल अब तक यानी कि 5 माह ये कह लेंगे गुजरने को है। 4 माह तो गुजर चुके हैं ना, 5 माह गुजरने को है, वो इस चीज पर फोकस ही नहीं कर रहा है। भाई ऐसे बोर्ड का क्या फायदा? बोर्ड तो इसलिए बनाए जाते हैं कि मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए, मुलाजमीन की हक तलफी ना हो, लेकिन यहां तो उल्टी ही गंगा बह रही है। हमारे लिए बोर्ड के पास टाइम ही नहीं है। पीएचएफएमसी मुलाजमीन, पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन के लिए बोर्ड के पास ये जो हमारे इश्यूज हैं इनके लिए वक्त ही नहीं है। तो ऐसे बोर्ड का क्या फायदा है कि वो ऐसे ही हर चीज को डिलेइंग ट्रैक्ट में रखकर मुलाजमीन को, यही मैं कहूंगा, वो तंग कर रहे हैं। अगर हायर अथॉरिटी से मिले तो वो कहते हैं कि जी हम आपको देंगे, विद एरियर देंगे, ना कोई उसका नोटिफिकेशन मिलता है। लेटर ही निकाल देना, वो नहीं मिलता। वैसे जो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के हेल्थ फैसिलिटीज जो है वहां पर रिवैम्पिंग हो रही है, तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर हर जो हेल्थ फैसिलिटी की रिवैम्पिंग हो रही है उसको दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, दें। लेकिन जो वहां पर पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन काम करते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ दे देना। चले, हम ये नहीं कहते कि वो आपने क्यों स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छी बात है, रिवैम्पिंग होनी चाहिए। लेकिन ये जो मुलाजमीन है जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके जो चीजें हैं उनको देने वाली, जो लीव इनकैशमेंट उनको देने वाली है वो तो देना। हालांकि इतना कोई बहुत बड़ा बजट नहीं उसका बनेगा। ये रिवैम्पिंग से हकीकत वाली बात करता हूं, बहुत ज्यादा कम बजट होगा उनका। ये सैलरी इंक्रीज का उनका बजट इतना बहुत ज्यादा नहीं होगा। इतना बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये तो इनको, इन बेचारों को दे। ये तो पहले ही कह लें कि सैलरी इतनी कम है कि बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, उनकी एकेडमी की ट्यूशन भी नहीं दे सकते और घर का खर्चा भी नहीं सही तरह चला सकते। पता नहीं ये क्या कर रही है हुकूमत पंजाब।
ग्रीन ट्रैक्टर बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर भी तो आए ना, ये भी तो मसाइल है ना। ये भी जो मुलाजमीन है ये भी तो अवाम में से है ना। मुलाजमीन जो है वो भी यहाँ के रहायशी है ना, पंजाब के ही रहायशी है ना। तो अब अगर उनको वहां पर वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनका भी जो मसाइल हैं, ये सैलरी इंक्रीज का, लीव इन कैशमेंट का, इनका भी तो हल होना चाहिए ना। कोई नहीं, ध्यान ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहा कि इनको ये दे दें यार। ये बेचारे पीएचएफसी के मुलाजमीन है। पहले भी मैंने एक वीलॉग में कहा था कि जो भी, यानी कि देखना, कोई भी होता है इलाके का, अगर कोई सरपंच बनाते हैं तो वो उन्हीं में, उसी इलाके में से बनाते। तो मैंने यही अर्ज की थी कि जो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है ना, इनके यानी कि जो भी इनका हेड हो वो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का होना चाहिए। तो जब इनमें से वो होगा तो जाहिर है कि उनको भी सैलरी चाहिए होगी इंक्रीज, उनको भी लीव इनकैशमेंट चाहिए होगी, तो वो जाहिर है कि अपनी तगोदो करेगा। लेकिन यहाँ और चीज़ है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं वो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के हायर अथॉरिटी में शामिल हैं, तो उनको क्या है, उनकी सैलरी इंक्रीज मेरे ख्याल जुलाई से इंक्रीज होकर उनको मिल गई थी। जुलाई अगस्त में उनको सैलरी इंक्रीज होकर मिल गई थी। मेरे ख्याल उनका लीव इनकैशमेंट जो है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि वो ले रहे हैं। तो वो कैसे इंटरेस्टेड होंगे कि इनका ये मसला हल हो। हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से अपील करते हैं कि ये मेन जो हमारे इश्यूज है, हालांकि इश्यूज तो बहुत ज़्यादा और भी हैं, लीव इनकैशमेंट, सैलरी इंक्रीज, इनका जो सैलरी इंक्रीज विद एरियर वो हमें जल्द अज जल्द दिया जाए, और हायर अथॉरिटी को हुक्म दिया जाए कि ये जल्द अज जल्द इनको, इन मुलाजमीन को ये चीज़ मुहैया की जाए। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन।